Hello everyone. In this video, we will try to understand the basics of communication. Means कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके थ्रू दो माइक्रो कंट्रोलर या फिर एक माइक्रो कंट्रोलर और एक सेंसर के बीच हम कम्युनिकेशन टेक्स्ट कम्युनिकेशन अगर हम बोलना चाहें कि जैसे अगर आप कोई मैसेज सेंड करना चाहते हो और जैसे ब्लूटूथ मॉड्यूल की अगर हम बात करते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन को ब्लूटूथ के थ्रू पेयर करके आपके मोबाइल फ़ोन पे डेटा कोई रिसीव अगर आप करना चाहते हो इन कैरेक्टर के फॉर्म में तो उसके लिए हमें कुछ प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होती है, जिसके लिए सबसे इजी प्रोटोकॉल जो होता है वो होता है यूज़ार्ट, USART, जिसे हम एज अ UART यूज़ करते हैं, मतलब यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। लेकिन इसमें हम सिंक्रोनाइजेशन फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, तो हम इस वीडियो में हम बस एक प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि UART काम कैसे करता है। एक्चुअली इसमें हम यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर यूज़ करेंगे, सिंक्रोनस फॉर्म में इसे यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पर हम क्लिक करेंगे। इसमें हम माइक्रो कंट्रोलर एटमेगा 16 यूज़ करने जा रहे हैं। एग्जीक्यूटेबल प्रोजेक्ट सी लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे, GCC सी एग्जीक्यूटेबल प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का हम यहाँ नाम ले लेते हैं और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ UART, इसका नाम ले लेता हूँ। एक सीरियल टर्मिनल में हम बस ये समझना चाहेंगे कि कंट्रोलर से टेक्स्ट को ट्रांसमिट कैसे किया जाता है। चलिए इसे हम लोकेशन डेस्कटॉप पे रख लेते हैं, इस प्रोजेक्ट की लोकेशन को। डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे हम और सिलेक्ट फोल्डर, देन ओके। अभी हमसे पूछेगा कंट्रोलर, तो चलिए यहाँ पर कंट्रोलर सेलेक्ट करेंगे हम अभी कि किस कंट्रोलर को यूज़ करके हम प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, किस कंट्रोलर के थ्रू हम मैसेज को सेंड करना चाहेंगे। यहाँ हम टाइप करेंगे एटमेगा16 माइक्रो कंट्रोलर हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। सेलेक्ट करेंगे कंट्रोलर को, क्लिक करेंगे ओके पर। ठीक है, इसने हमें एक बेसिक सेटअप रेडी करके दे दिया है। तो उसमें से फ़िलहाल हम क्या करते हैं, ये आप जानते हैं जो भी ग्रीन कलर से हमें यहाँ पर शो कर रहा है, जो भी टेक्स्ट है, ये सब एक कमेंट है। तो इसकी थ्योरी हम किसी दूसरे वीडियो में समझेंगे। जिन्हें थ्योरी के बारे में ऑलरेडी आइडिया है, आप इसे बहुत सारे वीडियोस हैं और ब्लॉग्स हैं, आप वहाँ से इसका थ्योरी पढ़ सकते हैं। तो हम इस वीडियो का थ्योरी किसी और पार्ट में कवर करेंगे। फिलहाल हम इसे कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमें एक फ्रीक्वेंसी डिफाइन करनी होगी, f_CPU 8 मेगाहर्ट्ज़ की हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लेने जा रहे हैं। और इस कमेंट को हम यहाँ से हटा लेते हैं। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इस माइक्रो कंट्रोलर से किसी टेक्स्ट को ट्रांसमिट कैसे किया जाता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो चलिए एक फंक्शन में हम इन सारी रिक्वायरमेंट्स को रख लेंगे। इसका हम नाम ले लेते हैं UART। इनिशियलाइजेशन के लिए हमें इसे एक फंक्शन बनाना है, तो हमने UART init के नाम से इस फंक्शन को रख लिया है, जिसमें हमें इसकी बॉर्डर रेट सेट करनी होगी UBRRL रजिस्टर के थ्रू। यहाँ पर मैं टाइप करूँगा 51, जो कि डेसिमल में है। और कुछ एग्जांपल्स आपने देखे होंगे जिसमें आपने देखा होगा 0x33 यूज़ किया हुआ, तो हमने डेसिमल में यूज़ किया है, तो 51 हमने यूज़ किया यहाँ पर। अब इसके बाद रजिस्टर्स हैं कुछ, UCSRC एक रजिस्टर ये है, UCSRB एक ये रजिस्टर है,
ठीक है, तो UCSRC रजिस्टर में हम चेक करते हैं इसमें क्या कौन कौन से रजिस्टर्स हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आपको सिंपली एक ब्राउज़र ओपन करना है और उस ब्राउज़र में आपको टाइप करना है UCSRC रजिस्टर। अगर UCSRC रजिस्टर के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसे सर्च करके इमेज पर आप क्लिक करेंगे तो उसके रजिस्टर्स के बारे में आपको पूरी बिट्स आपको इसकी दिख जाएंगी, इस रजिस्टर में कौन कौन सी बिट्स हैं। तो चलिए मैं आपको इसमें बता देता हूँ कौन कौन सी बिट्स हम यूज़ करने वाले हैं। तो मैं इस एक इमेज को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें ये पूरा एक रजिस्टर है जिसके अंदर 8 बिट हैं। इनमें हमें URSEL को यूज़ करना है और UCS Z1 Z0 इन दोनों को यूज़ करना है। इन तीन बिट्स की हमें ज़रूरत है इसमें। तो URSEL जो बिट है बेसिकली यूज़ार्ट को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। तो चलिए हम यहाँ पर से यूज़ करेंगे और हमें क्या करना है, UCS Z1 और UCS Z0 को 0 रखना है। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, इनिशियल वैल्यू इनकी क्या है, 1 है। तो चलिए हम इसे कंटिन्यू करने से पहले हम इसमें एक चीज़ और चेक करेंगे। इसे मैं डुप्लीकेट पेज में ओपन कर लेता हूँ। एक्चुअली ये UCS Z1 और UCS Z0 इसका यूज़ क्या है ये भी मैं आपको एक टेबल के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। ओके, इसमें देखें हमें जो कैरेक्टर साइज़ है, ASCII टेबल आपने देखा होगा, ASCII टेबल में कोई भी कैरेक्टर हमें सेंड करना होता है। ASCII टेबल में आप देखेंगे कैपिटल A का जो डेसिमल में अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो उसका होता है 65 ASCII डबल। ASCII टेबल को हम सर्च करते हैं, इसमें आप देखेंगे हर एक कैरेक्टर की अपना एक ASCII वैल्यू है और जिसे हम बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल में भी और डेसिमल में भी और ऑक्टल में भी, जिससे चाहे हम उसमें यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। उस टेबल के अकॉर्डिंग हमें वो सारे नंबर्स मिल जाते हैं। तो कैपिटल A की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको कैपिटल A का मिलेगा 65, जिसे हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 0x41। इमेज पर हम क्लिक करेंगे इसमें ताकि हमें ओके इसे ओपन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको ये सारे कैरेक्टर आप इस टेबल में देख सकते हैं, सारे कैरेक्टर्स हैं। ये सारे कैरेक्टर अगर आप सेंड करना चाहते हैं तो आपको हेक्साडेसिमल में ये वैल्यू देनी होगी, और अगर आप डेसिमल नंबर्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको डेसिमल नंबर ये देने होंगे। मतलब अगर आपने 38 डेसिमल में किसी पोर्ट को सेंड कर दिया तो वहाँ पर आप सीरियल मॉनिटर पे आपको एंड का सिंबल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ASCII टेबल काम करती है। तो 65 देखिए डेसिमल में और हेक्साडेसिमल में 41 है इसका ASCII नंबर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हर एक ASCII टेबल जब हम उसको बिट में कन्वर्ट करते हैं तो 8 बिट का डेटा हमारे पास आ जाता है। तो हमें कंट्रोलर को बताना होगा कि 8 बिट का आप डेटा सेंड करना चाहते हैं, तो 8 बिट उसको बताने के लिए हमें UCS Z0 की वैल्यू और UCS Z1 की वैल्यू इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें इन दोनों को 1 करना होगा और इसे 0 रखना होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसे UCS पहले URSEL हमें यूज़ार्ट को सिलेक्ट करना होगा। तो जिन चीज़ों को हमें सिलेक्ट करना है उन्हें हम पहले यहाँ लिख लेते हैं। तो पहला बिट है 1 लेफ्ट शिफ्टेड बाय URSEL, यूज़ार्ट को सिलेक्ट किया है। ऑरिंग विथ 1 लेफ्ट शिफ्टेड बाय UCS, सॉरी हमें यहाँ पे हाँ UCS Z1 UCS Z1, और एक और बिट है जिसे हमें 1 करना है UCS Z0। इन्हें हमें हाइड करना होगा। इन 3 बिट्स की हमें ज़रूरत है, बाय डिफ़ॉल्ट तो वो 0 ही है। ठीक है, यहाँ पर हम एक ऑरिंग का सिंबल लगा लें ताकि ये बिट में ये ऐड हो जाए। ठीक है, अब UCSRB इस रजिस्टर में हमें वैल्यूज़ को असाइन करना है। तो चलिए चेक करते हैं UCSRB रजिस्टर में क्या है। यहाँ हम सिंपली टाइप करेंगे UCSRB रजिस्टर। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो ये करेक्ट करके हमें शो करेगा। हाँ, ये A टाइप हो गया है, इसमें प्रेस हो गया है, कोई बात नहीं, हम सीधा इमेज पर चलते हैं। UCSRB रजिस्टर के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए।
कि इस रजिस्टर के अंदर कौन कौन सी बिट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए UCSZ2 जो कि हमने कॉलम में देखा था, इस टेबल में देखा था, ये देखिए UCSZ2 बिट जो है वो UCSRC में नहीं थी, वो हमें कहाँ मिलेगी, बी रजिस्टर में मिलेगी, UCSR बी रजिस्टर में मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर है UCSZ2 यहाँ पर है। तो इसमें बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं इनिशियल वैल्यू इसकी तो 0 है, ठीक है। तो हमें इसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, रीड और राइट दोनों, ट्रांसमिट और रिसीव दोनों सेक्शन हम इसमें इनेबल करना चाहते हैं। हम पहले से इसको इनेबल कर लेते हैं ताकि इन फ्यूचर बार बार हमें इसे इंटरफेयर करने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इन दोनों को इनेबल करना होगा, ठीक है। ये क्या होगा, रिसीव इनेबल, और ये होगा ट्रांसमिशन इनेबल। तो चलते हैं कोड में। वन लेफ्ट शिफ्टेड बाय RXEN रिसीव हमने इनेबल कर दिया। अगर आप अभी रिसीव नहीं कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे रिसीव को इनेबल करें। हाँ, लेकिन अगर आप रिसीव कर रहे हैं, आपने कोई ऐसा प्रोग्राम लिखा है जिसमें आपको डेटा रिसीव करना है, तब यहाँ पर रिसीव इनेबल करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो यहाँ पर ट्रांसमिशन बिट को इनेबल करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम इस फंक्शन को इनिशियलाइज कर लेते हैं, uart_init। ये फंक्शन के बारे में आपको पता होगा। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं लिखना चाहते तो ये तीनों लाइन आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो इस फंक्शन की हमें ज़रूरत नहीं होगी। तो ये थोड़ा हमें मेन फंक्शन के अंदर जो भी मटेरियल, जो भी स्टफ है, वो थोड़ा कम दिखे, ताकि हमें जो डिफ़िकल्टी हो वो कम फील हो। तो उस वजह से हम इन फंक्शंस का यूज़ करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, एक फंक्शन ऐसा बनाना है जो कि हमें इस डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए परमिट करेगा। तो चलिए फंक्शन नहीं बनाते, इस बार हम इसे क्या करेंगे, वाइल लूप में यूज़ करेंगे। वाइल मतलब एक जो कैरेक्टर होगा वो ट्रांसमिट होता ही जाएगा। तो हमें इसमें कुछ प्रोग्राम लिखना होगा। वाइल जब तक, यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी हमें बनानी होगी, मार्क करनी होगी, जिसमें जब तक कि वाइल की वैल्यू 0 है तब तक ये वेट करता रहे, मतलब जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये वेट करता रहे। तो चलिए मैं इसे कोडिंग की लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँगा। UCSRA एक रजिस्टर है जिसमें हमें ये चेक कर सकते हैं, कि ट्रांसमिट हम कर रहे हैं। तो जब भी हम डेटा को ट्रांसमिट करेंगे तो UDR यूजर डेटा रजिस्टर एक रजिस्टर है जिसमें से डेटा ट्रांसमिट होता है। UCSRA, यहाँ पर से हम करेक्ट कर लेते हैं, UCSRA, UCSRA। अभी इसका कलर, अब ये रजिस्टर ठीक है, इसका कलर अब चेंज हुआ है। तो यहाँ पे UDRE यूजर डेटा रजिस्टर एम्प्टी, E स्टैंड्स फॉर एम्प्टी। डेटा रजिस्टर मतलब जो भी आप डाटा मतलब कैरेक्टर, चाहे तो आप इसे ट्रांसमिट करें या फिर रिसीव करें, जाएगा ये UDR पे ही, क्योंकि ये डेटा रजिस्टर है, UDR के थ्रू ही जाएगा। या फिर अगर रिसीव भी कर रहे हैं आप इसे, तो UDR के थ्रू ही आप इसे रिसीव कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हमने क्या किया, इसमें वेट किया जब तक कि कोई कैरेक्टर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, जब तक कि वो कंप्लीटली ट्रांसमिट नहीं हो जाए, मतलब UDR नाम का जो रजिस्टर है जब तक कि वो पूरा खाली ना हो जाए तब तक आप वेट करें। इस कमांड लाइन का मतलब ये है, ठीक है। तो इसमें हम एक कैरेक्टर रखना चाहेंगे, UDR इज इक्वल टू कैरेक्टर T रख लेते हैं हम। आप कोई भी कैरेक्टर इसमें यूज कर सकते हो। अगर हमने सिंगल कोट्स के अंदर रखा हुआ है तो ये 1 भी एक कैरेक्टर होगा, ये डेसिमल नहीं होगा, क्योंकि हमने इसे सिंगल कोट्स के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक कैरेक्टर है। तो चलिए अब हम इसे कंपाइल करेंगे और इस प्रोग्राम को चेक करेंगे कि ये वर्किंग है या नहीं है। इसके लिए हम एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, प्रोटियस। ठीक है, 1 सक्सीड, 0 अप टू डेट और 0 फेल्ड 0 स्किप, मतलब कोड ठीक है। तो अब हम इससे एक सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे।
चलिए यहाँ से एक कंपोनेंट हम पिक कर लेते हैं जिसमें हम यूज़ करेंगे atmega16। ठीक है, यहाँ पर हम atmega16 को सिलेक्ट करेंगे। ओके, एक कंट्रोलर हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये जो भी डेटा ट्रांसमिट करेगा, जो भी डेटा ट्रांसफ़र करेगा, आप यहाँ देख सकते हैं इस कंट्रोलर में पिन नंबर 14 और 15 जो है वो डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए है, PD0 और PD1। मतलब ये वाला जो पिन है, जो भी आप कंट्रोलर को देना चाहते हैं, जो भी कैरेक्टर, वो ये RxD पिन रिसीव करेगी। और जो भी कंट्रोलर से आप किसी दूसरे सेंसर या मॉड्यूल को भेजना चाहते हैं तो वो TXD पिन के थ्रू ट्रांसमिट होगा। तो ये अभी तो हमने इसमें कोई सेंसर लगा नहीं सकते हैं, तो इसमें हम एक क्या करेंगे, वर्चुअल टर्मिनल यूज करेंगे। वर्चुअल टर्मिनल जो कि हमें कंट्रोलर के द्वारा सेंड किए गए मैसेज, टेक्स्ट जो भी ये ट्रांसमिट करेगा वो हमें रिसीव करके दिखा देगा। तो इसका जो ट्रांसमीटर होगा हम इस वर्चुअल टर्मिनल के रिसीवर से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसे हम एक बार अपने प्रोग्रामिंग से कंपेयर करके देख लेते हैं। देखिए, माइक्रो कंट्रोलर हमने atmega16 लिया हुआ है और इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने 8 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज की है। तो यहाँ पर हम 8 मेगाहर्ट्ज सेट करेंगे इस कंट्रोलर पे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हमें एग्जैक्टली जो डेटा हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो डेटा हमें नहीं मिलेगा, कोई गार्बेज वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, ये कोड हमने कंपाइल कर लिया है। अब हम इसका जो मशीन कोड है उसे हम इसमें ब्राउज करेंगे। डेस्कटॉप पे हमने अपने प्रोजेक्ट को UART के नाम से सेव किया हुआ है, तो हम इसे हेक्स फाइल लोकेट करेंगे। UART डेस्कटॉप पर एक फाइल है, प्रोजेक्ट है। अगर आपको इसे कंफर्म करना है तो आप यहाँ पर टाइम देख सकते हैं। मेरे कंप्यूटर में अभी 18:15 हुआ है, तो ये अभी का एक फाइल है। डीबग के अंदर हम जाएंगे, यहाँ पर हम एक, इसमें हेक्स कोड हमें ज़रूरत है, हेक्स कोड हमें चाहिए। तो जब आपको कोड सक्सेसफुली बिल्ड होगा बिना किसी एरर के, तभी आपको ये मशीन कोड मिलेगा। ये हेक्स फाइल जो भी है ये आपको तभी मिलेगी जब आप कोड जो आपका होगा वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, मतलब उसमें कोई एरर नहीं हो, तभी आप उसको देख पाएंगे। तो चलिए अब इससे हम प्ले करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक विंडो मिलेगा, हमने इसे प्ले कर दिया। देखिए बहुत स्पीड से चल रहा है। हमने कैरेक्टर 1 सेंड किया लेकिन ये क्या हो रहा है, बहुत स्पीड से चल रहा है। तो हम इसे स्टॉप करेंगे और प्रोग्राम में जाकर हम यहाँ इसमें कुछ चेंज करेंगे ताकि इसमें जो भी डेटा ये ट्रांसमिट कर रहा है वो थोड़ा धीरे ट्रांसफर करे। तो इसके लिए हमें एक डिले चाहिए, डिले फंक्शन हम यूज़ करेंगे और डिले हम इसमें यूज़ करेंगे 1000 मिलीसेकेंड, मीन्स 1 सेकेंड का हमें डिले चाहिए। यहाँ पर हम 1000 मिलीसेकेंड यूज़ करेंगे और इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए एक हेडर फाइल भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम हैश इंक्लूड util/delay.h एक हेडर फाइल हम इंक्लूड करेंगे। और चलिए इसे दोबारा बिल्ड करते हैं। पहले हमने कोई बटन दब गया था, शायद ये बिल्ड हो रहा था, अंडर प्रोसेस था, तो इसे हम कैंसिल करेंगे। ठीक है, अब हम इसे दोबारा बिल्ड करेंगे। यहाँ पर आप इस सिंबल को देख सकते हैं, यहाँ पर अभी ये अंडर प्रोसेस है। ठीक है, अगर आप इस बिल्ड प्रोसेस को रोकना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप इसे प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोड हमारा दोबारा बिल्ड हो गया है। हमें इसे बिल्ड इसीलिए करना होता है क्योंकि जब भी हम यहाँ पर आप देख सकते हैं अप टू डेट, मतलब आपने जो भी इसमें मॉडिफिकेशन किया है उसका पूरा ये कंपाइल करेगा और नया कोड जनरेट करेगा। मतलब जो आपने मशीन कोड जनरेट किया उसमें भी आपको मॉडिफाइड फाइल चाहिए, तो ये मॉडिफाइड तभी होगा जब आप इसे दोबारा से बिल्ड करेंगे। चलिए हम कोड इसे फिर से प्ले करके देखते हैं सिमुलेशन।
1 सेकेंड के इंटरवल पे हमें टेक्स्ट रिसीव हो रहा है या नहीं। एक्चुअली इसमें अभी थोड़ा मेरे सिस्टम में लोड ज़्यादा पड़ रहा है, इस वजह से थोड़ा स्लो हो गया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 1 सेकेंड के इंटरवल पे 1111 ट्रांसमिट करना इसने स्टार्ट कर दिया। यहाँ हम थोड़ा और कुछ चेंज करेंगे इस कोड में। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो 1 है सिंगल लाइन में आ रहा है, हम इसे कॉपी करेंगे और हम चाहते हैं कि ये न्यू लाइन में आए, /r कॉपी पेस्ट पेस्ट, /r/n यूज करते हैं हम एंटर प्रेस करने के लिए, और इसके बाद हम चाहेंगे कि ये कैपिटल A प्रिंट करे और उसके बाद दोबारा ये एंटर प्रेस करें। तो ये पूरा एंटर का कमांड है, हम इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ ताकि इसमें आप सेपरेशन देख सकें, और थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। तो ये जो सेक्शन है ये कैपिटल A सेंड करने के लिए यहाँ से हमें कैपिटल A सेंड हो जाएगा, और ये वाला जो सेक्शन है ये 1 सेंड करने के लिए यहाँ से 1 सेंड होगा और ये न्यू लाइन में जाएगा और एक एंटर प्रेस करेगा। ठीक है, /r/n हम एंटर प्रेस करने के लिए कैरेक्टर यूज करते हैं, लेकिन जो फंक्शन है, हम जो भी UDR है ये 8 बिट से ज़्यादा कैरी नहीं कर सकता, तो हम एक साथ कोई मैसेज नहीं इसमें सेंड कर सकते। तो मैसेज सेंड करने के लिए हमें एक स्ट्रिंग का फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम इसे कंटिन्यू करके देखते हैं, चला कर देख लेते हैं। ठीक है, अब ये बिल्ड हो चुका है। हम दोबारा सिमुलेशन पे जाएंगे, इसे स्टॉप करेंगे सिमुलेशन को और दोबारा हम इसे प्ले करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर 1 और A आना चाहिए। देखिए 1 आ रहा है और इसके बाद A मिल गया है। तो इसे जूम करने की कोशिश करता हूँ कि ये जूम हो जाए। चलिए, आई होप आप देख पा रहे हैं इसे। 1 and A। तो ये एक सिंगल कैरेक्टर के लिए फंक्शन था, जो फंक्शन नहीं बनाया हमने, सॉरी, हम इसे फंक्शन भी बनाकर रख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा कोड में और चेंज करते हैं, इसे अपग्रेड करते हैं। हम इसे क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जो कि कैरेक्टर को ट्रांसमिट करने के लिए होगा, ताकि ये जो हमारा मेन फंक्शन के अंदर का कोड है छोटा हो जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tx, बस एक tx के नाम से एक फंक्शन हम बनाना चाहते हैं यहाँ पर। तो कैरेक्टर हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, कैरेक्टर इसमें हम पुट करेंगे, तो उसके लिए हमें t लिखना पड़ेगा, एक वेरिएबल देना होगा, और यहाँ से हम इस कोड को कट करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। और UDR में हमें क्या भेजना है, जो भी हम इस फंक्शन में इस जगह पर रखेंगे वो यहाँ पर आ जाए, UDR की जगह पर आ जाए। तो हम यहाँ पर t लिख लेंगे। ठीक है, और इसे में तो हमें डिफाइन करना ही होता है कैरेक्टर या फिर इंटीजर, आप जो भी रखना चाहते हैं, साइज देना चाहते हैं मेमोरी में, तो वो हमें देना होगा यहाँ पर। तो अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम इन सारी चीज़ों को हटा सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, tx इसमें फंक्शन एक यूज़ करना होगा, जिसके अंदर आप सिंगल कोट में e या फिर जो भी आप कैरेक्टर चाहते हैं वो पुट कर सकते हैं। और डिले तो हमें देना ही होगा, कॉपी, यहाँ पे कैरेक्टर अब चेंज कर लेते हैं, b रख लेते हैं, EB ये आता रहेगा। हमने यहाँ पर एंटर यूज़ नहीं किया है, न्यू लाइन हमने प्रेस करने के लिए कोई कमांड नहीं दिया है, तो जो भी मैसेज आएगा ये सीरीज में आएगा, एक ही लाइन में आएगा। चलिए बिल्ड हो चुका है, सिमुलेशन हम इसका चेक करेंगे, स्टॉप करेंगे, देन प्ले। E एंड B ये दो चीज़ें इसमें आना चाहिए। देखिए E आ गया है, B मतलब जो हमने फंक्शन बनाया है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट
आप अगर इसमें चाहें तो कोई स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं या फिर कोई कैरेक्टर एरे के थ्रू अगर आप इसे यूज़ करना चाहें तो एरे के थ्रू भी आप इसमें काम कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं एरे का। कैरेक्टर के नाम से हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे एरे का। AR हमने इसमें नाम लिया है कैरेक्टर एरे का, इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसमें यूज़ करना चाहेंगे एप्रॉप ठीक है। लास्ट पे एक सेमी कोलन बहुत ज़रूरी है, टर्मिनेट करना होगा हमें इस लाइन को। ठीक है, ये एरर आ रहा था, अब ये हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसने क्या किया, बॉडी का साइज ले लिया है, तो हमें यहाँ पर साइज देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें साइज देने की ज़रूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने इस साइज इससे इसका साइज ले लिया है। अगर हमने यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं रखा होता तो हमें यहाँ पर साइज देना ज़रूरी हो जाता। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप के थ्रू यूज करेंगे, एक फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर इंटीजर नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0 कॉमा सेमीकोलन। अब यहाँ से हमें इसके कैरेक्टर्स की वो चाहिए लेंथ, कि इसे लूप को हम कितने बार चलाएं। ठीक है, इसकी लेंथ हमें चाहिए। तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इसे छोटा कर लेते हैं। ठीक है, 6 कैरेक्टर हमें चाहिए, तो ये हमें ये जो फॉर लूप है 6 टाइम चलेगा। ठीक है, हम जानते हैं कि एरे का पहला वाला जो एलिमेंट है उसका एड्रेस होता है 0। ठीक है, तो ये 0 से स्टार्ट होगा, आई की वैल्यू लेस और इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब यहां से हमें क्या करना है, वाइल जो कि हमने कोड बनाया था, UCSRA 1 लेफ्ट शिफ्टेड बाय UDRE, मतलब हमें वेट करना है जब तक कि UDRE रजिस्टर एम्प्टी ना हो जाए, UDR रजिस्टर एम्प्टी ना हो जाए। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तो हमें क्या करना है, पहले चेक करना है, जैसे ये खाली होगा रजिस्टर तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, UDR इज इक्वल टू एरे जो हमने बनाया है वो AR के नाम से हमने बनाया है, कैपिटल ब्रैकेट यूज करेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे आई और सेमीकोलन। अगर आप इसमें हर एक कैरेक्टर को थोड़े स्पेस में अगर स्पेस यूज करते हुए अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको यहीं पर एक डिले यूज करना होगा। अदरवाइज मिनट इसका ब्रैकेट चेक कर लेते हैं, कहीं एक ब्रैकेट मिसिंग तो नहीं है। हाँ, इसका एक ब्रैकेट अभी मिसिंग है, इसे कंप्लीट करने के लिए ब्रैकेट हम दे देते हैं। हम चाहते हैं कि जो एपक्रॉप इसमें मैसेज आ रहा है, यहाँ पर हम एक /n भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, /r स्पेस की जरूरत नहीं है, /r/n ये प्रिंट नहीं होता है, जो /r/n ये प्रिंट नहीं होता है, ये एंटर का काम करता है। तो 6 और 2 8, तो इसमें हमें इसका लेंथ बढ़ाना होगा, 7 करना होगा। ठीक है, और यहाँ हम एक डिले यूज करेंगे ताकि हर एक मैसेज के बाद हमें डिले मिलना स्टार्ट हो जाए। 1 सेकेंड का हमने यहाँ पर डिले टाइम यूज किया है, सेमीकोलन। ठीक है, अब ये जो चीज़ें वाइल लूप में चलती रहेगी, तो चलिए इसे बिल्ड कर लेते हैं और इसके प्ले करके हम सिमुलेशन पे चेक करते हैं कि हमने जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहा, जिसके अकॉर्डिंग में हमने इसे, जिस फ्लो में हमने इसे प्रिंट करवाना चाहते हैं, वो एग्जैक्टली वही फ्लो में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये एक मेथड होता है सी ब्रश अप करने का, सी लैंग्वेज को और इम्प्रूव करने का। मतलब कंप्यूटर से हम अगर बात करते हो तो हम इस सी लैंग्वेज के थ्रू कंट्रोलर से हम बात कर पा रहे हैं। जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज यूज करके बात करते हैं, वैसे ही सी लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम है जो आपको किसी माइक्रो कंट्रोलर से कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, तो ये बिल्ड हो चुका है। अब हम चलते हैं एक सिमुलेशन पे, इसे हम दोबारा स्टॉप करेंगे और स्टॉप करने के बाद हम इसे प्ले करते हैं। प्ले किया हमने इसे, यहाँ पर हमें
मैसेज देके यहाँ से स्टार्ट हो गया मिलना, ये न्यू लाइन में आते जा रहा है क्योंकि हमने /r/n दिया था, हमने /r/n भी साथ में इसमें प्रिंट किया हुआ है, इसलिए हमें ये न्यू लाइन में आ रहा है। ठीक है, /r/n प्रिंट नहीं होता है, इसलिए हमें /r/n एंटर का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये था कि माइक्रो कंट्रोलर से किस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट को, मैसेज को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे मीडियम में। ठीक है, अब आप इसे किस सेंसर पे रिसीव करना चाहते हैं, उस सेंसर का, उस मॉड्यूल का रिसीवर वाला जो पिन है RxD जो पिन होगा, आपको इसके TXD पिन पे कनेक्ट करना होगा और उस मॉड्यूल को पावर सप्लाई कनेक्ट करनी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस मॉड्यूल का जो ग्राउंड वाला पिन है इस कंट्रोलर के ग्राउंड वाले पिन से कनेक्ट होना चाहिए। मतलब इस बोर्ड का, इस कंट्रोलर का जो ग्राउंड है और उस मॉड्यूल का जो ग्राउंड है वो दोनों सेम होना चाहिए, आपस में कनेक्ट होना चाहिए, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ठीक है, तभी आप उसमें कम्युनिकेट कर पाएंगे, अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया हो। इसमें जो आगे के स्टेप्स हैं, स्ट्रिंग के थ्रू और मैनिपुलेशन करना, डेटा को रिसीव करना, कैरेक्टर वाइज रिसीव करना, उसे कंपेयर करना, और बहुत सारी इसमें एप्लीकेशंस होते हैं जो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ की जाती हैं। ईथरनेट हुआ, ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, वाईफाई है, जिग्बी हुए, ये सारे प्रोटोकॉल्स, ये सारे यूज़ार्ट प्रोटोकॉल पर ही काम करते हैं। और जो आपने STM32 ARM के जो कंट्रोलर्स होते हैं उसमें यूआर्ट के थ्रू आप इसमें कोड भी अपलोड कर सकते हैं, प्रोग्राम अपलोड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक प्रोटोकॉल है जो कि इंडस्ट्री में भी काफ़ी हद तक यूज़ किया जाता है और आपके इंटरव्यू में भी ये पूछने को आता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।